बच्चों, वीडियो से टेलीमेंडी से मैं डॉक्टर मेनका यादव। हम पढ़ रहे थे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैं चैप्टर को रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि सिर्फ इतना ही पोर्शन बचा था। सो ये जानबूझकर मैंने रख लिया ताकि मैं आपको रिवाइज करवा सकूँ और ये बचा हुआ पोर्शन एप्लीकेशंस वाला भी मैं आपको पढ़ा सकूँ। तो आइए देखते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो पहले हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, जैसे कंडक्टर क्या होते हैं, जो कंडक्ट करता है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है उसको कंडक्टर बोलते हैं। जैसे सिल्वर, कॉपर, ब्रास, आयरन। इंसुलेटर जिसमें से करंट फ्लो नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं, उसको इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे ग्लास, प्लास्टिक, ड्राई वुड। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जिसमें जब पानी में डुबाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगती है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आयन क्या होता है? या तो पार्टिकल या ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स जिन पर कुछ चार्ज होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस होता है डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से ही इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता था? कोई सबस्टांस कंडक्टिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है जब आप पानी में उसको मिलाते हैं। तो ये था आपका इलेक्ट्रोलाइट, यानी ये एक सॉल्यूशन होता है, पानी में मिलाकर बनाया गया सॉल्यूशन। और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? उस इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका डिकम्पोजिशन, यानी उसके मुख्य मुख्य भागों में टूटना। जैसे कि सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन में टूट जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम और पानी में टूट जाएगा, H2O, OH से बन जाएगा, NO2। सेल होती है बैटरी। इस पर आधारित ये एक्टिविटी थी, आई होप ये आपने की होगी। कंडक्टिविटी इन लिक्विड्स। सो लिक्विड्स में जैसे पानी में कंडक्टिविटी आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो डिस्टिल वाटर की कंडक्टिविटी होती है 0 और नेग्लिजिबली स्मॉल, क्योंकि डिस्टिल वाटर जो होता है उसमें कोई भी आयंस नहीं होते। टैप वाटर में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, बहुत सारे आयंस होते हैं, इसीलिए वो कंडक्ट करता है। फिर हमने पढ़ा था एलईडी जो होती है लाइट इमिटिंग डायोड को बोलते हैं। ये इतने तरीके की होती है और इसमें बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव होता है, छोटा नेगेटिव होता है। ये फाइंड आउट करते हैं करंट फ्लो कर रही है या नहीं। दूसरा तरीका है टेस्टर। तीसरा तरीका है मैग्नेटिक कंपास से। मैग्नेटिक कंपास की जो निडल है वो उसकी रेस्ट पोजीशन से इधर उधर घूमना शुरू करेगी अगर थोड़ी सी भी करंट पास हो रही थी तो। उसके बाद हमने पढ़ा केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? डिकम्पोजिशन होना इलेक्ट्रोलाइट का, दो या दो से ज़्यादा भागों में डिकम्पोज होना। इसकी खोज की थी विलियम निकोलस, जो कि एक केमिस्ट था। सो उसने देखा कि हाइड्रोजन नेगेटिव टर्मिनल पर बबल कर रही है और ऑक्सीजन पॉजिटिव टर्मिनल यानी एनोड पर बबल के रूप में इकट्ठा हो रही है। सो इसके यूसेज क्या हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस के यूसेज ये हमने पढ़े। इसके ये यूसेज हैं। मेटल्स को ओर से एक्सट्रैक्ट करना, क्लोरीन हाइड्रोजन जैसी गैसें बनाना जो कि बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं, और मेटल्स को रिफाइन करना, जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया। और इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी सहायता करता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? कोई भी आपके पास एक मटेरियल है, उसके ऊपर एक थिन लेयर की कोटिंग करनी है, जैसे कि चांदी के जेवर पर सोने की परत चढ़ाना, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलती है। जिसके ऊपर परत चढ़ानी है उसको नेगेटिव टर्मिनल पर लगाते हैं और जिसकी परत चढ़ानी है उसको पॉजिटिव टर्मिनल पर लगाते हैं। ठीक है। और ऐसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मेथड होता है। ठीक है। अब आगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? पहली एप्लीकेशन है सिल्वर प्लेटिंग एंड गोल्ड प्लेटिंग ऑफ ज्वेलरी इज डन टू इम्प्रूव द अपीयरेंस एंड वैल्यू ऑफ द आइटम। तो चांदी का और सोने का झोल चढ़ाते हैं ज्वेलरी के ऊपर, जिससे कि उसकी कीमत भी बढ़ जाती है और लुक वाइज भी अच्छा लगता है। आयरन ऑब्जेक्ट्स रस्ट ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर। जो भी लोहे की चीज़ें हैं, अगर उसको सिर्फ लोहे की चीज़ ही रहने देंगे तो जैसे ही वो नमी, मॉइस्चर मतलब नमी, हवा,
दोनों के कांटेक्ट में आता है तो उस पर रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है। इससे बचने के लिए हम उस पर कोटिंग करते हैं। दिस इज़ प्रिवेंटेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग दैम विद क्रोमियम, निकल एंड जिंक। तो इसकी कोटिंग करते हैं या तो क्रोमियम की या निकल की या जिंक की। इनकी कोटिंग करने के बाद ये जो जंग लगने वाला है वो नहीं होता है। ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम चीपर मेटल्स आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विद क्रोमियम एज क्रोमियम इज ए शाइनी अपीयरेंस एंड रेजिस्ट स्क्रैचेस। जो ऑब्जेक्ट्स चीपर मेटल के होते हैं उनको क्रोमियम से इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं, यानी उनके ऊपर क्रोमियम की परत चढ़ाते हैं, क्योंकि क्रोमियम जो है वो एक तो चमकीला होता है, शाइनी होता है, दूसरा इस पर जल्दी से स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं। टिन जो होता है, टिन कैंस दैट आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड्स आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन आयरन बिकॉज टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। दिस प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो हमारे जो फूड आइटम्स आते हैं जो स्टोर्ड होते हैं वो टिन की चीज़ों में बने हुए होते हैं, उससे आते हैं। टिन होता है महंगा लोहे से, तो होता क्या है, वो जो कैन होते हैं लोहे के कैन पर टिन की कोटिंग चढ़ा देते हैं, क्योंकि लोहा होता है वो जल्दी से धातुओं के संपर्क में आके कुछ और बना लेता है जो हानिकारक भी हो सकता है, या फिर खाना जो था उसमें ख़राब हो जाएगा। तो इस जो टिन होता है ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है जो खाने की चीज़ें हैं उनमें, तो इसीलिए टिन की कोटिंग की जाती है। तो ये थे इसके एप्लीकेशंस। अब ये है आपका टाइम टू आंसर। सो टाइम टू आंसर आपको यहाँ पर ये खुद करके देखने हैं, ठीक है, और इसके नोट्स बनाने हैं। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स आप खुद ट्राई करें, बाद में आई विल शेयर द सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।